और अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और वजीर आजम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 97 ममालिक से 87,833 अकाउंट खोले गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बताया कि 5 माह में $500 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए। आखिरी 6 हफ्ते में $243 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए हैं। ये अदाद शुमार जनाब वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट के जरिए शेयर किए और स्टेट बैंक ने भी इन आदाद शुमार को इंडोर्स किया है। क्या मतलब है इसका? क्या रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं, क्या ये एक सक्सेस स्टोरी है? क्या ये जो डॉलर्स का इनफ्लो है ये मईशत को संभाला दे रहा है? हमारे साथ खुरम शहजाद माहिर मईशत मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। खुरम, पहले तो आपका कमेंट चाहूंगा, बड़ा अच्छा इनफ्लो आ रहा है डॉलर्स का, क्या मतलब है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम शफात मदिया। देखें, हमने पहले भी इस पे बात की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में तकरीबन कोई $1 बिलियन से $2 बिलियन आराम से हो सकते हैं और वो ऑफ कोर्स फ्लो उसी पेस पे चल रहा है। देखें, फायदा ये होता है कि डॉलर, पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉलर जब भी मुल्क में आता है और जाता कम है तो नेचुरली जो जो रेट है डॉलर का और रुपी का वो स्टेबल हो जाता है या फिर लोकल करेंसी को जो है वो बेहतरी उसको सपोर्ट मिलती है। और ये हुआ भी, आप देखें 160 से भी डॉलर जो है इस वक्त नीचे आ गया है, 158 तक आ गया था, 158-59 के पास इस वक्त चल रहा है। तो एक तो ये है कि आपके यहाँ जब करेंसी स्टेबल होती है उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक्सपोर्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से महंगाई जो हम लेकर आते हैं उसमें जो है वो थोड़ा सा इस्तेकाम आता है। तो ये अच्छी चीज है कि डॉलर आपके पास आ रहा है। $500 मिलियन आ चुके हैं और लास्ट 6 वीक्स में तकरीबन कोई 243 मिलियन, तकरीबन 24 करोड़ डॉलर जो है वो लास्ट 6 वीक्स में आए हैं। तो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट इसका डॉलर, एक्सटर्नल अकाउंट और हमारे यहाँ जो रिजर्व्स हैं उस पर बेहतर पड़ता है। अच्छा, कहाँ पे सरमायाकारी खुरम ज्यादा हो रही है वैसे अगर इस वक्त देखा जाए तो? देखिए, सरमायाकारी पूरी इकोनॉमी में तो नहीं हो रही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मदिया, के जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 60% से ज्यादा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जा रहा है और उस पे जो रेट है डॉलर का, यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि एक एक्सपैट पाकिस्तानी अगर उस सर्टिफिकेट में पैसा डाल रहा है तो उसको सालाना जो है 7% तक जो है वो डॉलर में रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मैसिव है क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है 0% रिटर्न तकरीबन चल रहे हैं और अगर सिमिलर आप सर्टिफिकेट्स उठा लें तो 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत मैसिव जो है, ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव बोरोइंग भी है। मैं बिल्कुल इसको यूं कहूंगा कि ये एक्सपेंसिव बोरोइंग भी है, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव मिल रहा है, उनको टैक्स में भी इंसेंटिव मिल रहा है, उनको रिटर्न में भी जो है अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है, तभी इतना बड़ा फ्लो आ रहा है। बट गवर्नमेंट की तरफ से कैसे उसको यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये इसका कोई अभी तक वो नहीं है। वो जनरल एक है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। सवाल ये पैदा होता है, जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि 2 टाइप की इनफ्लोज आ रही हैं। एक तो फर्लो मनी है जो कि बाहर जाहिर है जो कोरोना के दौरान पैसे जो है वो लोगों को सपोर्ट में दिए जा रहे हैं। दूसरा, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आलमी दुनिया में बिल्कुल नीचे चला गया है, तकरीबन 0 को टच कर रहा है, वहां पे लोग बैंक से बोरोइंग करके रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये रिटर्न तो बहरहाल पे करने हैं, तो जब ये पे करने का टाइम आएगा तो उस वक्त क्या कोई ऐसा तो नहीं होगा कि डॉलर में दोबारा स्पाइक आ जाए? देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ बोरोइंग में इजाफा होता है तो नेचुरली अगर आप उसको सही तरीके से उस बोरोइंग को अपनी कैपेसिटी और अपनी इकोनॉमी मईशत में उस तरह से नहीं लगाते या सिर्फ बोरोइंग कम करने के लिए अगर यूज करते हैं तो नेचुरली आप क्या कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती रीपेमेंट की कि जी हमने पैसा लिया उसको किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया या कहीं पे प्रोडक्टिवली यूज किया, उससे आपने उठा के ना सिर्फ अपना भला किया बल्कि उठा के वापस पैसा उसको भी दिया जिससे आपने कर्जा लिया था। तो यही होना चाहिए, कर्जे का यही मकसद होता है। कर्जे का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि कर्जा आप लें, वो किसी भी फॉर्म में हो। देखिए, एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी से भी आप लेंगे, कर्जा तो कर्जा है, शराइत तो वही होंगी। तो यहाँ तो रेट भी काफी ज्यादा है, तो देखना ही होगा कि पैसा लगता कैसे, कहाँ लगता है, उससे कैपेसिटी बिल्ड अब होती है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ये वापस भी करना है और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो क्या ये जो सेलिब्रेशन है हमारी इस पैसे को, इस इनफ्लो को, ये कोई मिस टाइम तो नहीं होगी? क्योंकि अब हम आईएमएफ के साथ भी मुआहिदा कर चुके हैं और अब आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम हो गया। देखें, जब सेलिब्रेशन होती है तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि सेलिब्रेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए। सेलिब्रेशन इस बेसिस पे होनी चाहिए कि एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए पैसा भेज रहा है, वो इस पे कॉन्फिडेंट है। पहले ये चीजें टैप नहीं हो रही थी, टैप अब हो रही हैं। ये मसला नहीं है कि पैसा आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पैसा आके यूज कहाँ हो रहा है, आप वाली बात कि जी कहाँ पैसा लग रहा है, उसको रीपेमेंट करनी कैसे हमने,
इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हम कंग्रेचुलेशन तो सबको बोल देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी ऑफ कोर्स अपने मुल्क के लिए ज्यादा वो जो है वो एक्साइटेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट हम उसको पैसे को यूज करके उनका भी भला कैसे करते हैं, अपनी बिल्कुल। इकोनॉमी का भी जो है वो बेनिफिट कैसे उसमें क्रिएट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, माहिर मुआशियात, और हम कह रहे थे कि जो रेमिटेंस इतनी आ रही है और जो डिजिटल रोशन अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं वो एग्जैक्टली उनकी सरमायाकारी कहाँ हो रही है और एक कितना फ़ायदेमंद हो गया। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको अभी हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें वो आगे जाके पैसा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाए और हमें उस हवाले से थोड़ा बहुत नुकसान हो। अब ज़रा आगे Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.